आज दौलतपुर पंचायत के मजोर गांव में पीसीसी रोड के उद्घाटन करने के लिए जमुई विधानसभा की विधायिका श्री सिंह पहुंची और उन्होंने इस रोड को आम जनता के लिए समर्पित की। इस रोड के बनने से मजोर के सभी ग्रामवासी को बहुत सहूलियत मिलेगी और इसका शिलान्यास करने के साथ उद्घाटन भी विधायिका जी के हाथों से आज किया गया। सब लोग खुश है कि नहीं? बहुत जल्दबाजी हो गई, पूरा गांव हमारा 100% खुश है। सब लोग चढ़ाइए। भाई फोन तो आप आगे कर दीजिए। ऐसे हो जाइए, ऐसा जाइए ना, ऐसे हो जाइए, फोटो हो जाएगा। से शुभकामना देते हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा किसी तरह आपका और हमारे गांव की तरफ से सहयोग प्रदान होते रहेगा। ये हम लोग और भी आपसे जो शब्द कहे थे तो आप हरि जी की पोती जीवरे बाबू की बेटी जो नहीं रहे बहुत दुख को सबसे बड़ी पता था। वह अद्भुत है, ऐसा विकास साहित्य को क्षेत्र में हुआ होगा जैसे पेपर से हमको सम्मान होते रहता है। इस गरीब गांव पर ध्यान देने की अपूर्ण चेष्टा करती रहेंगी। अब इस लेवल पर भी लोग जानते हैं तो आपका है, सदा आपका रहा। पूर्वज भी हम लोगों के यहाँ से वहाँ रहकर जीविका चलाते थे, शादी ब्याह मौनी। भैया दीदी को मेरा प्रणाम है। सब मिलके कृपा करके सरिसी दीदी को साथ दीजिए, इसमें इनको जीत करवाइए। और हमारे तरफ से, हम भाजपा के निशा देवी हैं, हमारे तरफ से यही सबसे निवेदन है कि सरिसी दीदी को बढ़िया से दिल से धन्यवाद दीजिए। इनको मेहरबानी करके साथ में लाइए। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। पीसीसी सड़क उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित कर आपने हमको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का काम किया। साथियों, वक्त बहुत से लोग थे जो आपके पास आते थे और ये अफवाह उड़ाते थे कि ये तो दिल्ली चली जाएगी, लंदन चली जाएगी। जी। और आज वही लोग ये अफवाह उड़ाते कि ये बाका चली जाएगी। तो अफवाहों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन हमने एक बेटी के रूप में पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ अपने विधानसभा, अपने घर का विकास का काम किया। ठीक उस बेटी के तरह जो अपने घर को सजाने और संवारने का काम करती है, ठीक उसी तरह हमने अपने क्षेत्र को भी विकास के कार्यों से सजाने का काम किया। अभी क्योंकि छोटे भाई सबसे पहले सवाल पूछे कि खेल कूद के लिए आपने क्या किया, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। साथियों, आज से 7 महीने पहले फरवरी के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जमुई की इस पावन धरती पर और उन्होंने समाहरणालय के बंद कमरे में हमसे पूछा कि श्रेषी, तुम ओलंपिक तक खेल कर आई, तुमको क्या चाहिए? हमने 2 मांग उनसे मांगी। एक, हमारे जमुई जिला में एक शॉटगन शूटिंग रेंज होना चाहिए। दूसरी, अन्य के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना चाहिए। आज 7 महीने के भीतर गर्व होता है कहते हुए कि 34 करोड़ की लागत से 7 एकड़ की जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण सोनपुर में चल रहा है,
जिसमें सिर्फ जमुई नहीं लेकिन अगल बगल के जिला के बेटे और बेटियां खेल भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी, मेडल जीत पाएंगी और हम सभी लोगों को एक बार गर्व से सीना चौड़ा करके सर उठाकर बिहारी होने का एहसास होगा। ये मेरा वादा है साथियों। दूसरा, हमारा जो शॉटगन का रेंज है वो प्रस्तावित है, स्वीकृति मिल गई है, लेकिन इस बार अफसोसजनक उसको हम लोग धरातल पर नहीं उतार पाए, लेकिन आने वाले 5 साल में उस काम को भी करके दिखाएंगे। साथियों, मैं जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की चर्चा आज आपके बीच में कर रही हूँ वो मात्र 7 महीने के भीतर हम लोगों ने उसको स्वीकृति दिलाकर उसको टेंडर करवाकर आज धरती पर उतारने का काम किया, वहाँ काम शुरू कराने। लेकिन वो समय याद कीजिए 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जमुई की धरती पर आए थे और उन्होंने कहा था कि जमुई जिला में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 2005 से लेकर 2020 तक का समय बीत जाता है, जमुई में अन्य विधायक आते हैं, लेकिन महिला पढ़ाई की, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई भी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं बनता। जमुई की बेटी जमुई की विधायक बनती है तो 5 साल के अंदर अपने इस कार्यकाल में जमुई में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को बुला के उद्घाटन करने का काम किया। आप सोचिए, ये होता है काम करने का जुनून, ये होता है काम करने का जज्बा। हम 7 महीने में मुख्यमंत्री जी की सोच को, वादा को धरातल पर उतार देते हैं और लोग 15-15, 20-20 साल तक मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, कुछ इच्छा जाहिर करते हैं और उसको धरातल पर नहीं उतारते हैं। इसलिए कहते हैं साथियों, सबका साथ सबका विकास, और यदि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है तो एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार को पुनः हमें बिहार 20 में जिस तरह से कमल खुला था 25 में भी वही कमल खिलाना है। आप लोग तो मेन रोड पर है, एनएच से सीधा जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के समरनालय के पास जाएंगे तो वहाँ पर समरनालय पार करके गांव आता है सिकरिया। सिकरिया सोनपे का वो गांव सदियों से मांग करता रहा कि पुल बना दीजिए, पुल बना दीजिए, पुल बना दीजिए। नेता गए, वहां पर राजनीतिकरण हुआ, लेकिन पुल बनाने का काम किसी ने नहीं किया। आपकी बेटी ने 5 साल के अंदर सिर्फ उस पुल को नहीं बल्कि उसके साथ साथ 2 अदद पुल को बनाने का काम किया, जिससे आज अगर खैरमा में जाम लगेगा तो हमारे पास मल्लीपुर स्टेशन जाने का वैकल्पिक रास्ता, जिसको अंग्रेजी में बाईपास कहते हैं, वो रास्ता भी बन के खड़ा है। और सिर्फ 3 ये पुल नहीं, कोई आएगा आपके बीच, चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है, बरसात का मौसम होता है तो क्या निकलता है? आपके परिवार के सदस्य विधायक बने थे तो आपने अपने विधानसभा में कितना पुल बनाने का काम किया था? इस सवाल का जवाब मिलेगा 1, 2, बहुत ज्यादा तो 3। साथियों, जमुई की बेटी ने, आपकी बेटी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 पुल बनाने का काम किया है, 7 पुल, और ये रिकॉर्ड है। किसी विधायक ने इतना पुलिया बनाने का काम नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि क्योंकि जब विकास की गाड़ी आगे बढ़ानी होती है तो बेटर कनेक्टिविटी इज द रोड टू डेवलपमेंट। जब तक हम लोग सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे रोड और पुल पुलिया के माध्यम से, तो हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? और साथियों, आज से 10-11 साल पहले प्रधानमंत्री जी इनके साथ फोटो खींचो।